एपी डिलन ने एक ऐसा जूता पहना जो हमारे तिरंगे को रिजेंबल कर रहा था। अब हो सकता है कि ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक हो। इसके बाद उनको काफी ज्यादा बैकलैश भी आया, बट इसके बावजूद उन्होंने फोटो इंडिपेंडेंस डे के 2 से 3 दिन बाद डिलीट किया। कई सारे न्यूज आर्टिकल्स के हिसाब से डिलन को ऐसा करने के लिए सेपरेटिस्ट खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि यार ये जूते में क्या कलर में कि एपी डिलन सो पंजाब हिंदुस्तान का दिल है। पंजाब से बहुत सारे एथलीट्स, बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स, बहुत सारा टैलेंट प्रोड्यूस होता है पंजाब के थ्रू। बीइंग अ मुस्लिम, आई एम अ पंजाबी, ठीक है, आई एम अ पंजाबी मुस्लिम। पंजाब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है मेरी और ये हमेशा रहेगी, बिकॉज पंजाबी इज़ नॉट अ लैंग्वेज, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। और जितने भी लोग पंजाबी जानते हैं, जो पंजाबी बोलते हैं, उन्हें ये चीज़ के बारे में पता होगा कि पंजाबी इज़ अनदर फीलिंग, मतलब पंजाबी होना इज़ अनदर फीलिंग। बट आजकल बहुत डिफरेंट ट्रेंड चल रहा है कुछ लोगों के द्वारा, लाइक मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ अंधभक्त जो हैं, वो अंधभक्ति बोल सकते हैं उनको आप, कि अगर कोई पंजाबी है, कोई सिख है, को खालिस्तानी टेररिस्ट बोलना स्टार्ट कर देंगे, और अगर कोई मुस्लिम है तो उसको टेररिस्ट बोलना स्टार्ट कर देंगे। मतलब ये नहीं समझ आती, तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आती है कि आप किस बिनाफ पे, अगर कोई एक शख्स गलती कर रहा है तो आप पूरी कम्युनिटी को कैसे बदनाम कर सकते हो। भाई ये हमारा भी देश है, हम भी यहाँ के वासी हैं। बट वही अंधभक्त जब ये हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, तब उन्हें कोई टेररिस्ट नहीं बोलता है। तो ऐसा क्यों? ये मतलब ये मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा एक लाइक बीइंग अ इंडियन, बीइंग अ हिंदुस्तानी, इट्स माय राइट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि उन्हें कोई टेररिस्ट क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि वो हमारे देश का बंटवारा करना चाहते हैं। बिकॉज हमारे देश में सिर्फ हिंदू नहीं रहते हैं, हमारे देश में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, बोरा मुस्लिम्स भी रहते हैं। देयर आर मैनी रिलीजन्स। सबको मिला के एक हिंदुस्तान बनता है। ये हमारा देश है, हमें प्यार मोहब्बत से रहना है, हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी है। बट एक इंसान की गलती की वजह से, उस शख्स की गलती की वजह से आप पूरी कम्युनिटी के ऊपर ऐसा ये दाग नहीं लगा सकते और पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते हो, राइट? तो आज एक वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं हम, जो निकिता ठाकुर की वीडियो है। वो बताएंगी कि वाई डू पंजाबी सिंगर्स सपोर्ट खालिस्तान। ये वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद हम अपना ओपिनियन, हमारा जो नजरिया है वो पेश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एपी डिलन, दिलजीत दोसांझ, शुभ, जैज़ी बी, हार्डकोर, अफसाना खान, बी प्राक, ये सभी इंडियन सिंगर्स के कहीं ना कहीं खालिस्तानी लिंक्स हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में यही लिंक्स को स्टडी करेंगे कि ये सिंगर्स को उन खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से क्या मिलता है, और ऑफ कोर्स उन ऑर्गेनाइजेशंस को इन सिंगर्स से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इंद्रपाल मोगा का डाकू सॉन्ग आज इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इंडियंस नहीं जानते हैं कि ये सॉन्ग खालिस्तानी सेपरेटिज्म प्रमोट कर रहा है। नहीं, मैं डाकू एक नंबर था और मेरी एक जीप के बदले में 2 ले लूंगा। ये दोनों सीमिंगली नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लाइंस किसके स्टेटमेंट्स है आप जानते हो? द इनफेमस खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर भिंडरावाला के स्टेटमेंट्स हैं। मैं डाकू एक नंबर, इट्स नॉट भिंडरावाला, इट्स भिंडरावाला। एक जीप खड़ी मेरी थाने दे विच बदले ते मैं 2 ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਪ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਪ ਦੀਆਂ 2 ਲੈਣੀਆਂ। इनफैक्ट इस सॉन्ग में तो भिंडरावाले का ओरिजिनल स्पीच भी प्ले किया गया है। डाकू एक नंबर ਦਾ ਪੱਕਾ, ਮੈਂ ਸभी ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮੈਂ डाकू ਹਾਂ। अब ये वीडियो को ध्यान से सुनना। 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਯੂ। 15 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ये है हार्डकोर, जो लॉन्ग द लश्कारा और 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है जैसे कई सारे फेमस सॉन्ग्स की सिंगर है। और इनके ही राइट में खड़े हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो एक बैंड खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस के चीफ है। इंडिया में पंजाबी सॉन्ग्स का कितना मेजर वेव आया है, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन यू ऑल। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ पंजाबी सॉन्ग सुनते टाइम जाने अनजाने में आम जनता ये खालिस्तानी एजेंडा सुन रही है, उस एजेंडा से इन्फ्लुएंस हो रही है। एंड सबसे आयरॉनिक बात, जब हमने ये सिंगर्स और खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच के लिंक को जितना हो सके ट्रेस बैक करने की कोशिश की, आप जानते हो हमें क्या मिला?
किसी को भी ना तो पंजाब से फर्क पड़ता है ना ही खालिस्तान से। ये पूरा खालिस्तान का एक मुद्दा एक तरीके से बुना गया है। कई सारे खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस इस खालिस्तान मुद्दे की आड़ में अपने इलीगल कांड कर रहे हैं। इससे वो लोग अपना खुद का पर्सनल मोटिव पूरा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे, लेकिन पंजाब की आम जनता को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको सिर्फ हाफ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एंड हाफ इन्फॉर्मेशन इज इवन मोर डेंजरस देन नो इन्फॉर्मेशन। आफ्टर ऑल ये बात भी हमारे देश की सिक्योरिटी का ही है। तो देखो, हमारे देश में खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले दो टाइप के सिंगर्स हैं। एक जो खुला बोलते हैं कि हाँ हम खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, सो हाय सरकार सेम बीफ, ये गाने भले आपने नहीं सुने होंगे लेकिन इनमें 200-700 मिलियन व्यूज है। इन जैसे सॉन्ग्स के फेमस प्रोड्यूसर बिग बर्ड ने हाल ही में मार्च 2023 में ही अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स पे उसके बायो में लिखा #I am पंजाबी नॉट एन इंडियन। जिन्हें मेरा दिल लुटिया, ये गाना भी वर्ल्ड फेमस है। और इसके सिंगर जैज़ी बी भी एक ओपन खालिस्तानी सपोर्टर है। 3 साल पहले उन्होंने पुत सरदार दे नाम का एक सॉन्ग रिलीज किया था। पहले तो इस सॉन्ग का पूरा थीम खालिस्तानी मूवमेंट को ही सपोर्ट करने वाला है। मतलब जैज़ी के खुद के शर्ट से लेकर बैकग्राउंड में हर जगह भिंदरनवाले की पिक्चर्स है और गाने के वीडियो में भी भिंदरनवाले का स्पीच प्ले हो रहा है। इसमें यह बताया जा रहा है कि सिख्स के लिए एक सेपरेट खालिस्तानी नेशन बनना चाहिए। इनफैक्ट 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जैज़ी के एक ट्वीट को भी बैन किया था जिसमें वो भिंदरनवाले को ग्लोरीफाई करके खालिस्तानी सेपरेटिज्म को प्रमोट कर रहे थे। ऑफ कोर्स इसके अलावा जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बात किया, हार्डकोर भी थी जिन्होंने ओपनली खुल्लम खुल्ला खालिस्तान को सपोर्ट किया। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट के खालिस्तानी मूवमेंट के एक्शन के अगेंस्ट में उन्होंने खुल्लम खुल्ला उन्हें चैलेंज भी किया कि अगर मोदी जी और अमित शाह में दम है तो वो उनसे आकर रिंग में 1-to-1 फाइट करके बताए। Amit Shah, Modi, anyone, come along with me in the ring. आई नो थोड़ा वियर्ड है, बट इनके जैसे सभी सिंगर्स ऑफ कोर्स ओपनली खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। बाकी सिंगर्स दूसरे तरीके से ऑपरेट करते हैं, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट अलग अलग मुद्दे जो देश में होते रहते हैं, उन मुद्दों की आड़ में कई बार खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट किया जाता है। हम सारे इवेंट्स को कवर नहीं कर सकते, बट 2 मेजर इवेंट्स के थ्रू हम इस नैरेटिव को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है 2020 का फार्मर प्रोटेस्ट और दूसरा इवेंट है सेपरेटिस्ट अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट जो क्रैकडाउन हुआ था, वो वाला इवेंट। इन दोनों भी इवेंट्स में जो सबसे ज्यादा वोकल थे वो है एक्टर एंड सिंगर दिलजीत दोसांझ। 2020 में दिलजीत ने फार्मर प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया, वहां उन्होंने 1 करोड़ भी डोनेट किया। नाउ इसी प्रोटेस्ट को लेकर कंगना रनौत और दिलजीत के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विटर वॉर चला। चलो उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन उस वॉर के एंड में कंगना ने दिलजीत से कहा कि वो ओपनली बस एक बार कह दे कि मैं खालिस्तानी सपोर्टर नहीं हूँ। इसके बाद अगर वो ऐसा कह देते हैं तो कंगना का कहना था कि वो पब्लिकली दिलजीत से माफी मांगेगी। बट इस ट्वीट के बाद पूरे वॉर में पार्टिसिपेट करने वाले दिलजीत ने एक भी ट्वीट नहीं किया, कुछ भी जवाब बट वो नहीं। क्यों बोलेगा? दिलजीत के फार्मर सपोर्ट को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, पब्लिसाइज वो करने जो के बोलेगी लिए वही उसको करेगा फीचर क्या? करने वो वाला कुछ सॉन्ग भी मतलब। आतंकवादी प्रोड्यूस हुआ जिसमें इंडिया को क्लियरली धमकी दी गई कि जिन्हें तुम टेररिस्ट बुला रहे हो वो अगर सही में टेररिस्ट बनने पे आ गए ना तो तुम, यानी कि मेरे को समझ नहीं आता लोग गवर्नमेंट किसी को भी टेररिस्ट कैसे बोल सकते हैं यार। इसी इवेंट के आसपास जून 2020 में ऑर्गेनाइजर के न्यूज आर्टिकल के मुताबिक दिलजीत ने एक फेसबुक लाइव में खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप SFJ के चीफ पन्नू को भी ओपनली सपोर्ट किया था। ऑल्सो उसी लाइव स्ट्रीम में उन्होंने ओपनली यूथ को हथियार उठाकर ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए भी कहा। इसीलिए MP रवनीत बिट्टू ने भी गवर्नमेंट से दिलजीत के खिलाफ खालिस्तानी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए एक FIR रजिस्टर करने की मांग की थी। इसके अलावा साल 2019 में ह्यूस्टन में होने वाला दिलजीत का एक कॉन्सर्ट तो रेहान सिद्दीकी एक ISI हैंडलर द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, और इस कॉन्सर्ट को तो खुद फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बैन करने की रिक्वेस्ट की थी। सो बेसिकली ऑन एंड ऑफ दिलजीत और खालिस्तान के मुद्दे उछलते रहते हैं, लेकिन दिलजीत के अलावा भी ये अकेले नहीं है। ऑफ कोर्स इनके जैसे ही और भी सिंगर्स हैं, जैसे कि अफसाना खान, मनकीरत औलख, निशान बुल्लर और जैज बजवाना ने मिलकर एक बार फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान किसान एंथम सॉन्ग रिलीज किया। इस गाने के लिटरली लिरिक्स ये कह रहे थे कि गाँव के लड़कों तुम देख रहे हो, तुम दिल्ली आओ क्योंकि पंजाब दिल्ली में मर रहा है। ऑल्सो इसी साल 2023 में ही 15 अगस्त से कुछ ही दिन पहले फेमस सिंगर AP ढिल्लन ने भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज की। AP ढिल्लन ने एक ऐसा जूता पहना
जो हमारे तिरंगे को रिजेंबल कर रहा था। अब हो सकता है कि ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक हो। इसके बाद उनको काफी ज्यादा बैकलैश भी आया, बट इसके बावजूद उन्होंने फोटो इंडिपेंडेंस डे के 2 से 3 दिन बाद डिलीट किया। कई सारे न्यूज आर्टिकल्स के हिसाब से डिलन को ऐसा करने के लिए सेपरेटिस्ट खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि यार ये जूते में क्या कलर में कि एपी डिलन खुद एक खालिस्तानी सपोर्टर है। इसके अलावा दूसरा इवेंट, बहुत ही मेजर इवेंट जिसमें ये सिंगर्स अपने खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर काफी ज्यादा वोकल थे, वो इवेंट है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट जो क्रैकडाउन हुआ था, तब की बात है ये। इस इवेंट में भी एपी डिलन अमृतपाल सिंह के लिए काफी ज्यादा वोकल थे और इसी दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी प्रे फॉर पंजाब का पोस्ट किया था। इनफैक्ट काफी सिमिलर वर्ड्स वाला स्टेटस बाकी पंजाबी सिंगर्स में भी आपने देखा रहेगा, जैसे कि दिलजीत दोसांझ, नीरू बाजवा, शुभ जिसका अभी जस्ट कॉन्सर्ट इंडिया में कैंसिल हुआ, उन सब के सोशल मीडिया हैंडल्स पर काफी सिमिलर पोस्ट था। ऐसे कैसे हो सकता है? एंड दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सिंगर्स पंजाब को किससे बचाने के लिए प्रे करने के लिए कह रहे हैं? उस वक्त अमृतपाल के ऊपर क्रैकडाउन के अलावा पंजाब में कोई भी पंजाब के लिए हार्मफुल इवेंट नहीं हो रहा था। सो यही मैं कह रही थी स्टार्टिंग में, ये एक सटल हिंट होता है जिसके दौरान कोई दूसरे मुद्दे के आड़ में खालिस्तानी एजेंडा को प्रमोट किया जाता है। अब इन सटल हिंट्स को आप खुद भी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो इनके यूट्यूब पेजेस पे जाके। आपको इन सभी सिंगर्स के सॉन्ग्स, उनके थंबनेल्स, उनके टाइटल्स, उनके अंदर के जो वीडियोस होते हैं, कहीं ना कहीं इनमें आपको क्लियरली खालिस्तानी सेपरेटिस्ट आइडियाज दिख ही जाएगा ना। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि ये खालिस्तानी एजेंडा तो सिर्फ एक चादर है, इसकी आड़ में उस तरह से ड्रेस अप किया है, दैट डजंट मीन ही इज खालिस्तानी यार। आप समझते हैं कि इनके बीच के लिंक्स क्या है। देखो, एक चीज है जो आपको ऑलमोस्ट हर पंजाबी सॉन्ग में मिल जाएगी, वो है गन कल्चर को प्रमोट करना। जिस सिंगर शुभ के इंडियन कॉन्सर्ट को हाल ही में कैंसिल किया गया था, उसका पहला सॉन्ग था वी रोलिन, जिसके यूट्यूब पे 207 मिलियन व्यूज है। गन कल्चर मूवीज में नहीं दिखते इनको गन कल्चर भाई, केजीएफ, सालार है और हमसे पुलिस क्योंकि जटों का गन नहीं, वहाँ पे तो तोपें चलती हैं। अब समझते हैं कि ये प्रमोट करके इनको फायदा क्या होता है। वेल, फायदा है क्योंकि पंजाब में अलग अलग गैंग्स का और अलग अलग सिंगर्स का नेक्सस वर्क करता है, जिसको बैक करने के लिए खालिस्तानी आइडियाज को प्रोपेगेट किया जाता है। रुको, डिटेल में बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाती हूँ। पूरी दुनिया में खालिस्तानी आइडिया को रैडिकली प्रमोट और खालिस्तान के लिए रेफरेंडम को कंडक्ट करने वाली सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, सिख फॉर जस्टिस, SFJ, और उस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ है गुरपतवंत सिंह पन्नू। याद है इंट्रोडक्शन में जो हार्डकोर के साथ खड़े थे, वही ना हो। इस SFJ के अंडर 2 मेजर खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF और बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI, और इंटरनेशनली भी खालिस्तानी टेररिस्ट एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, NIA की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये मेंशन्ड है कि KTF कनाडा में आर्म ट्रेनिंग कैंप्स चलाते हैं और उन ट्रेनीज को पंजाब के अंदर और इंडिया के अगेंस्ट अटैक्स में इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे BKI वो टेरर ग्रुप है जिसने हाल ही में 10 मई 2022 को पंजाब के पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पे बॉम्बिंग्स की थी। अभी ध्यान से सुनना, क्योंकि हम बेसिकली समझेंगे कि ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे पंजाब के अलग अलग गैंग से एसोसिएटेड है, एंड देन फिर कैसे ये गैंग्स पंजाब में अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज करके पैसा कमाते हैं, एंड कैसे उस मनी को खालिस्तानी एक्टिविटीज के लिए डिप्लॉय करते हैं, या फिर खालिस्तानी एजेंडा के अंडर बचकर ये अपने अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। एंड फाइनली हम ये समझेंगे कि कैसे हमारे अलग अलग पंजाबी सिंगर्स इन गैंग्स एंड इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है। सो कमिंग बैक, खालिस्तानी टाइगर फोर्स KTF को हरदीप सिंह निज्जर लीड करता था। ये वही है जिसके मरने के एलिगेशंस कैनेडियन PM जस्टिन ट्रूडो इंडिया पे लगा रहे थे। लेकिन अब निज्जर की डेथ के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को 2 पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेका और अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श दल्ला फॉरेन कंट्रीज से रन करते हैं। सुखदूल तो हाल ही में 20 सितंबर को मारे गए, इसीलिए अब अर्शदीप सिंह सोलली KTF रन कर रहे हैं। वहीं पे अगर बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन 1978 में शुरू हुई थी। आयरॉनिकली इसकी वजह, फॉर्मेशन की वजह थी निरंकारीज एंड अखंड कीर्तनीज, इन 2 सिख सेक्ट्स के बीच की राइवलरी इस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन की वजह थी। बट अब ये ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान कॉज के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें करंटली पाकिस्तान बेस्ड वाधवा सिंह, ऑल्सो नोन एज चच्चा,
शाह ऑल्सो नोन एज बब्बर लीड कर रहे हैं और बब्बर को असिस्ट और BKI के लिए रिक्रूटर का काम कर रहे हैं पाकिस्तान बेस्ड डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हरविंदर सिंह संधू ऑल्सो नोन एज रिंदा, जो एक वक्त पे इंडिया में गैंगस्टर थे। अब ये दोनों भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान बॉर्डर के थ्रू इंडिया में आर्म्स एंड एम्युनिशंस, एक्सप्लोजिव्स और नारकोटिक्स स्मगल करते हैं, फिर यहाँ पे उनको हेल्प करते हैं पंजाब बेस्ड ये छोटे मोटे गैंग्स। तो करंटली पंजाब में 4 गैंग्स एक्टिव है एंड हर गैंग या तो KTF से या फिर BKI से एसोसिएटेड है ही। सो पहला गैंग तो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप है जो एसोसिएटेड है BKI से। इस गैंग को लॉरेंस बिश्नोई लीड करते हैं और इनकी गैंग पर अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, स्नैचिंग, कारजैकिंग, आर्म्स एक्ट जैसे 25 केसेस राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे एरियाज में रजिस्टर्ड ऑलरेडी है। नीडलेस टू से इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई को कई बार जेल हो चुकी है। दूसरा गैंग है बम्बीहा ग्रुप जो कि KTF से एसोसिएटेड है। इस गैंग के लीडर दविंदर बम्बीहा को पंजाब का मोस्ट डेंजरस गैंगस्टर कहा जाता है, बट 2016 में पंजाब पुलिस ने इनका एनकाउंटर कर दिया था। इसके बाद आज ये गैंग लकी पटियाल उर्फ गौरव पदियाल रन करते हैं। तीसरा गैंग है जयपाल भुल्लर गैंग। इसका चीफ जयपाल भुल्लर पंजाब के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे। ये इतने डेंजरस थे कि इनका एनकाउंटर करने के लिए 2021 में पंजाब, वेस्ट बंगाल और सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज इन तीनों को मिलकर जॉइंट ऑपरेशन करना पड़ा था। फाइनली आखिरी गैंग है जग्गू भगवानपुरिया गैंग। इसको रंग करते हैं जसदीप सिंह जो सुपारी किलर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलर के नाम से भी पंजाब के माजा एरिया में बहुत फेमस है। सो ये हो गया इन सारे गैंग्स का एक बेसिक ब्रीफ। लेकिन भुल्लर और भगवानपुरिया गैंग का क्लियर एसोसिएशन कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है ये ऑनेस्टली हमें नहीं मिला, बट NIA के चार्जशीट में ऑफिशियली इनके खालिस्तानी एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट का क्लियर मेंशन है। बेसिकली ये सभी गैंग्स जिन भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है ये उनके लिए ड्रग्स, किलिंग्स, एक्सटॉर्शन, इलीगल लिकर्स और आर्म्स स्मगलिंग बिजनेस से ये लोग पैसा कमा के उनको देते हैं। इनके इस बिजनेस में एक्सटॉर्शन बिजनेस काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। ये गैंग्स मेनली बिजनेसमैन, पंजाबी सिंगर्स एंड एक्टर्स को टारगेट करके उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं। इसीलिए आज अपने इसी एक्सटॉर्शन नेटवर्क को ये गैंग्स एक स्टेप आगे ले चले गए हैं। उन्होंने अपने इस बिजनेस में यानी अपने गैंग में पंजाबी सिंगर्स को भी इंक्लूड कर लिया है। सो इंडिया टुडे के मुताबिक पिछले साल मई महीने में अमृतसर पुलिस ने सिंगर करतार चीमा को एक्सटॉर्शन के लिए अरेस्ट किया था क्योंकि वो एक सिंगर बिश्नोई गैंग के लिए NSUI के चीफ अक्षय शर्मा से प्रोटेक्शन मनी वसूल रहे थे। सिमिलर चार्जेस सिंगर हरवीर सिंह सोहाल पे भी लगे थे। ये सिंगर बुल्लर गैंग के लिए एक्सटॉर्शन कर रहे थे। एक्चुअली पंजाब में ये सभी सिंगर्स किसी ना किसी गैंग से एसोसिएटेड होते ही, लेकिन यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती। यूट्यूब के अलावा बाकी सोर्सेज से आए पैसों को भी गैंग्स वापस हवाला और MTSS नेटवर्क्स यानी कि यूनियन मनी ट्रांसफर जैसे नेटवर्क से खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस को भेजते हैं। मेजरली तो ये पैसे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज में ही यूज होते हैं। NIA के चार्जशीट में मेंशन है कि खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस उस पैसे को यॉट, कैनेडियन प्रीमियर लीग, थाईलैंड बेस्ड क्लब्स एंड बार्स। हाल ही में 2022 में मोहाली पुलिस ने ठग लाइफ और गोल्ड मीडिया इन 2 फेमस म्यूजिक कंपनीज पे क्रैकडाउन किया था जो इन गैंगस्टर्स के पैसों से चल रही थी। एंड अगेन यू विल नॉट बिलीव दिस, बट इस गोल्ड मीडिया के साथ गुरु रंधावा, मिलिंद गाबा, जस्सी गिल, मिक्का सिंह, गिप्पी ग्रेवाल और एमी विर्क जैसे बड़े बड़े सिंगर्स तक काम कर चुके हैं। सो बेसिकली ये पूरे फ्लो को अगर शॉर्ट में बताऊं तो अलग अलग खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवन पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पंजाब के 4-5 गैंग्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिन गैंग्स को आदेश होता है बाय हुक और क्रुक उन्हें वो पैसा पहुंचा दे। ये गैंग्स फिर अलग अलग लीगल एक्टिविटीज का यूज करते हैं जैसे कि मर्डर, एक्सटॉर्शन, हैकिंग वगैरह बहुत सारे एक्टिविटीज जिनसे वो पैसे कमाते हैं। नाउ यही गैंग्स एसोसिएटेड होते हैं सिंगर्स के साथ भी, जिनके साथ ये काम करके कोलैबोरेशन वगैरह करके वहां से भी पैसे कमाते हैं, या तो फिर इन सम वर्स्ट केसेस ये सिंगर्स को ही प्रोटेक्शन मनी या पैसा वसूल करने के लिए भेज देते हैं। फिर ये सिंगर्स एंड अलग अलग तरीकों से आए पैसों को वो वापस से री इन्वेस्ट करते हैं इन्हीं सिंगर्स पे, इनके मूवीज पे, इनके सॉन्ग्स पे, अलग अलग रिसोर्ट्स पे, क्लब्स पे, बार पे, एंड देन वहां से ऑफ कोर्स अगेन कमा के ये पैसा रोटेशन में चलता रहता है। बट पूरा समझाने के बाद मेरा ये भी फर्ज बनता है कि मैं आपको एक बार सिंगर्स का भी पर्सपेक्टिव बता दूं। यस, हमें ये भी साइड देखना चाहिए कि हर एक सिंगर खुद की मर्जी से इस नेक्स्ट में काम नहीं कर रहे हैं। इस बात को खुद सिंगर मिक्का सिंह ने भी एक्सेप्ट किया है कि पंजाबी सिंगर्स को ऐसे थ्रेट्स अक्सर आते हैं, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि पंजाबी इंडस्ट्री में काम करना काफी डिफिकल्ट है। सेम केस अप्रैल 2018 में भी सामने आया जिसमें गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह ने पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा पे अटैक करके उस इंस्टेंस को रिकॉर्ड करके फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया, और न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से आगे वो जब भी जिसके साथ भी एक्सटॉर्शन करता था वो उसे उसी सिंगर का वीडियो बताकर धमकाता था। सो ऑल इन ऑल इसे हम ये समझ सकते हैं कि खालिस्तान तो सिर्फ एक बहाना है जिसको यूज करके कुछ आर्टिस्ट इंडिया से लेकर कनाडा तक सिख सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं।
लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इसमें पिस रहे हैं पंजाब की यूथ। एंड हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि हर एक पंजाबी सिंगर, हर एक पंजाबी सॉन्ग खराब है, बट हाँ, मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि हमें हल्का सा अवेयर होना चाहिए कि हम इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली किस एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं, किसे फंड कर रहे हैं। एंड लास्टली, मेरा ये वीडियो हमारे सिख भारतीयों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हिस्टोरिकली और आज भी बहुत सारे ऐसे सिख्स हैं जो कंप्लीट पेट्रियट्स है, कंप्लीट नेशनलिस्ट है और जिन्होंने भारत के लिए बहुत बड़े बड़े योगदान दिए। मेरे हिसाब से ऐसे सिख लास्ट में कवर कर रही हो, ये कभी भी इंडिया में अनसेफ नहीं फील कर। सो गाइज, ये था हमारा रिएक्शन बाय निकिता ठाकुर मैडम। देखिए, मेरे को सिर्फ इनसे एक ही इख्तलाफ है कि देखो, हम आपसे ये एग्री करते हैं बिल्कुल कि जो भी लोग अलग देश की मांग करते हैं, ऑफ कोर्स कि अलग पंजाब बनना चाहिए, है ना, अलग सा पंजाब। ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट राइट, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पंजाब, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, हिंदुस्तान का दिल है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और कोई भी पंजाबी, मैं ऐसा फील करता हूँ कि जो भी पंजाब में रहता है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो हिंदुस्तान से अलग है, वो हिंदुस्तानी है, ठीक है। वो पंजाब हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान पंजाब का है, सीधी सी बात है। ना पंजाब के बिना हिंदुस्तान है, ना हिंदुस्तान के बिना पंजाब है, दोनों साथ में है भाई, एक साथ। और ये निकिता मैडम का एक ही चीज़ मुझे बुरी लगी, विच है इसके पंजाबी सिंगर्स, पंजाबी जो सिंगर्स के ऊपर इन्होंने ये बोला, लाइक दिलजीत दोसांझ एंड देन एपी ढिल्लों का वो जो फ्लैग शूज़ का बोल रहे थे। यार, कितने सारे शूज़ आते हैं जिसमें ऑरेंज कलर की स्ट्रिप होती है, राइट, लाइक ऑरेंज होगी या ग्रीन होगी या जो भी होगी, इट डजंट मीन कि उसने अपने पैरों में फ्लैग पहना है। क्या वो एग्जैक्टली फ्लैग दिख रहा था क्या? नहीं। कितने सारे लोग हैं जो ऑरेंज कलर की स्ट्रिप वाला शूज़, मीन्स क्या उसने मतलब फ्लैग पहना है? लाइक सीरियसली, हाउ इट इज़ पॉसिबल? लाइक हाउ यू गाइस कैन थिंक अबाउट दिस यार? मतलब सेम चीज़ की इन्होंने जब वो पठान मूवी आई थी उसमें भी किया था इन्होंने ये सारी चीज़ें। देखो, ना ही मैं मूवीज़ का फ़ैन हूँ, ना ही मैं सॉन्ग सुनता हूँ, ना ही मैं मूवीज़ देखता हूँ। ये मैं पहले देखता था, पहले सुनता था, ठीक है, वो बात अलग थी। बट अभी मैं नहीं सुनता हूँ, ना ही मैं देखता हूँ। बट जो बात गलत है वो गलत है, राइट। आप किसी पे ऐसे ही उस पर टेररिस्ट होने का इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते ना, लाइक ये खालिस्तानी टेररिस्ट है, ये मतलब ये कितना बड़ा इल्ज़ाम है उस पे बेचारे पे, सच में कितना बड़ा इल्ज़ाम है यार। आप ऐसा तो किसी को नहीं बोल सकते हो ना। लाइक हम मुसलमानों पे तो लाइक हर कोई एक ही चीज़ बोलता है, मतलब हम मुसलमानों पे तो मतलब लोग क्या क्या बोलते हैं आपको पता ही है। लाइक अभी सिखों को भी नहीं छोड़ते हैं, मतलब सीरियसली यार, मतलब आई थिंक इन चीज़ों को बेटर होना चाहिए। एंड आई रियली विश के पंजाब में हालात बेटर हों। आउट ऑफ इंडिया भी जो पंजाबीज़ रहते हैं उन वो भी थोड़ा समझें इस चीज़ के ऊपर, है ना। और जो भी लोग ऐसा अलग देश की डिमांड करते हैं, ऑब्वियसली उनको भी थोड़ी सी समझ आए कि ये चीज़ गलत है, राइट, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान सेक्युलर है, सब साथ में मिलके रहते हैं और साथ में मिलके रहना भी चाहिए। तो आपकी इस पे क्या राय है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।